Welcome back to the channel everyone. I hope you guys you doing absolutely fine. Realme सिर्फ 3 साल पुरानी कंपनी है और ये 3 साल के अंदर Realme ने Xiaomi को सोचने पर मजबूर कर दिया है और ये 3 साल के अंदर इंडिया की 4th नंबर की लार्जेस्ट स्मार्टफोन ब्रांड बन चुकी हैं और रिपोर्ट्स की माने तो 2021 में जो कहानी है वो पूरी बदल सकती है। मतलब Realme काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव तरीके से आगे बढ़ सकती हैं। आखिरकार इन 3 सालों में Realme कहां से निकलकर कहां तक पहुंच गई। वैसे देखा जाए तो Realme की शुरुआत इंडिया में 2018 में हुई थी और शुरुआत में वो Oppo की सब ब्रांड थी। यहां तक कि Realme ने अपना पहला स्मार्टफोन जो लॉन्च किया था तो इनके फ़ोन के पीछे Oppo का ही लोगो देखने को मिल जाता था और फ़ोन में भी उस टाइम पर Oppo का ही कलर OS देखने को मिल जाता था। Realme की जो 2021 की जो प्लानिंग है वो ज़्यादातर 5G स्मार्टफोन पर ही फोकस हैं। तो वो कौन से Realme के 5G स्मार्टफोन हैं जो हमें 2021 के फर्स्ट क्वार्टर में देखने को मिलेंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं इसी टॉपिक पर बात करने वाला हूं। तो इसी बात पर वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट सेक्शन में लिख दो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सी ब्रांड सबसे ज़्यादा 5G स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च करने वाली हैं, Realme या फिर Xiaomi। साथ ही साथ इन दोनों ब्रांड में से कौन सी एक ब्रांड 2021 में आगे निकलेगी। सबसे पहला स्मार्टफोन है Realme V5। ये फोन Realme की तरफ से पहला ऐसा 5G स्मार्टफोन होगा जो अराउंड 15,000 के आसपास की प्राइस रेंज में लॉन्च होगा, जहां पर 6.5 इंच की फुल HD+ IPS डिस्प्ले होगी, Dimensity 725G प्रोसेसर होगा, रियर साइड पर 48 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरास का सेटअप, 16 मेगापिक्सल की सेल्फी, 5000 mAh की बैटरी एंड 30 वॉट की फास्ट चार्जिंग। ओवरऑल देखा जाए तो अगर आप मिड रेंज प्राइस सेगमेंट में Realme का कोई 5G स्मार्टफोन लेना चाहते हैं तो ये फोन का आप जरूर से वेट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्मार्टफोन है Realme X7। ये फोन में 6.4 इंच की सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगी फुल HD+ रिजोल्यूशन के साथ। अराउंड 20,000 रुपीज़ के प्राइस पॉइंट पर यह फ़ोन इंडिया में लॉन्च होगा, जहां पर MediaTek Dimensity 800U प्रोसेसर देखने को मिलेगा जो 7 नैनोमीटर FinFET टेक्नोलॉजी पर बेस्ड हैं। इतना ही नहीं, ये प्रोसेसर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हैं जिसकी वजह से आप ये फ़ोन में हाई ग्राफिक वाली गेम भी प्ले कर सकते हैं। ये फ़ोन मोस्ट प्रोबेबली 2 वेरिएंट्स के साथ लॉन्च होगा, 6GB रैम और 8GB रैम। दोनों ही वेरिएंट्स में 128GB की इंटरनल स्टोरेज होगी, रियर साइड पर 64 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरास का सेटअप होगा और फ्रंट साइड पर 32 मेगापिक्सल की सेल्फी, 4300 mAh की बैटरी और 65 वोट की फास्ट चार्जिंग, जो इस फोन को तकरीबन 33 मिनट में 0 to 100% फुल चार्ज कर देगा। साथ ही साथ इस फोन में आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट स्मार्टफोन है Realme 8, Realme 8 Pro और Realme Narzo 30 सीरीज और इसके अंदर भी 3 स्मार्टफोन हैं। तो टोटल मिला के 5 फोन हैं जो जनवरी के मंथ में लॉन्च होने की पूरी उम्मीद है। जैसे ही मुझे इन पांचों फोन के बारे में कोई और अपडेट मिलती है तो मैं आपको जरूर से इन्फॉर्म करूंगा। नेक्स्ट स्मार्टफोन है Realme X7 Pro। ये फ़ोन के लिए काफ़ी सारे लोग एक्साइटेड हैं, तो मैंने सोचा इस फ़ोन के बारे में पूरी डिटेल्स आपको बता दी जाए। ये फ़ोन के 5 ऐसे रीजंस मैं आपको बताऊंगा जिसकी वजह से आपको ये फ़ोन का वेट करना चाहिए। साथ ही साथ 3 ऐसे रीजंस भी बताऊंगा जो मुझे पर्सनली इस फ़ोन की कमियां लगी, यानी कि ड्रॉबैक। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़, ये फ़ोन BIS वेबसाइट पर लिस्ट हो चुका है, यानी कि ये फ़ोन को इंडिया में लॉन्च होने का सर्टिफिकेट भी मिल चुका है। कोई भी फ़ोन BIS पर लिस्ट होता है उसका मतलब अगले 2 से 3 हफ्तों में ये फ़ोन इंडिया में लॉन्च हो जाएगा, यानी कि Realme X7 Pro का इंडिया लॉन्च अब ज़्यादा दूर नहीं है। अगले 2 से 3 हफ्तों में ये फ़ोन ऑफिशियली लॉन्च हो जाएगा, लेकिन हो सकता है ये फ़ोन की फर्स्ट सेल जनवरी 2021 में हो। लेकिन सबसे बड़ी बात, अगर आप इस फ़ोन का वेट कर रहे हैं तो आपको प्रोज और कॉन्स जानना बेहद ज़रूरी है, ताकि हमें पता चले ये फ़ोन में जो चीज़ें ऑफ़र की गई हैं वो हमारी ज़रूरत के हिसाब से हैं या नहीं। सबसे पहला जो रीज़न है वो है इस फ़ोन का प्रोसेसर। अगर मैं आपसे कहूँ Realme ने इस फ़ोन में प्रोसेसर को लेकर कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है तो कुछ गलत नहीं होगा। मैं आपको ऐसा क्यों बोलता हूँ, तो Realme ने इस फ़ोन में जो प्रोसेसर दिया है वो फ्लैगशिप लेवल की परफॉर्मेंस देने के लिए कैपेबल हैं।
ये प्रोसेसर का नाम MediaTek Dimensity 1000 प्लस, जिसे आप फ्लैगशिप ग्रेड का प्रोसेसर बोल सकते हैं। इसका एंतुतु स्कोर 5 लाख से भी ज्यादा है और दोस्तों गिग बेंच स्कोर सिंगल कोर का 3000 से भी ऊपर है और मल्टी कोर स्कोर 13000 से भी ज्यादा है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, ये प्रोसेसर 7 नैनोमीटर FinFET टेक्नोलॉजी पर बेस हैं, यानी कि काफी अच्छी पावर एफिशिएंसी आपको देखने को मिल जाएगी। तीसरी चीज, इंटीग्रेटेड 5G नेटवर्क का सपोर्ट। ये चिपसेट 5G नेटवर्क को भी सपोर्ट करता है, यानी कि आने वाले टाइम में अगर इंडिया में 5G नेटवर्क लॉन्च हो जाता है तो आप ये फोन में 5G नेटवर्क को भी चला सकते हैं। ओवरऑल ये फ़ोन में जो प्रोसेसर लगा हुआ है वो हर डिपार्टमेंट में अच्छी तरीके से काम कर जाता है, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, मल्टीमीडिया, कनेक्टिविटी, गेमिंग, मतलब सभी तरीके से आपको ये प्रोसेसर के साथ अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगी। दूसरा जो रीज़न है वो है इस फ़ोन की डिस्प्ले। किसी भी स्मार्टफोन में डिस्प्ले बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ये चीज़ तो आप अच्छे से जानते होंगे। प्रोसेसर के बाद डिस्प्ले को लेकर भी Realme ने इस फोन में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। काफी सारे लोगों की ये डिमांड थी, सुपर एमोलेड पैनल के साथ उन्हें 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट चाहिए, तो ये दोनों चीजें Realme ने इस फोन में ऑफर कर दी हैं। और अगर आपको 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट से कोई प्रॉब्लम है तो आप 60 हर्ट्ज पर भी शिफ्ट हो सकते हैं। यहाँ पर आपको 6.55 इंच की फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगी और साथ में गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन। सबसे इंटरेस्टिंग चीज 1200 निट्स की ब्राइटनेस, और वो भी इस प्राइस रेंज में, जो काफी अच्छी चीज है। ओवरऑल मुझे नहीं लगता आपको इस फोन के डिस्प्ले से कोई भी शिकायत होगी। तीसरा जो रीजन है वो है इस फोन का लुक और डिजाइन। ये फोन की डिजाइन ऑलमोस्ट Realme 7 Pro से इंस्पायर है, जहां पर रियर साइड पे ग्लास की बिल्ड क्वालिटी दी गई है और सेंटर में जो फ्रेम है वो है पॉलीकार्बोनेट यानी कि प्लास्टिक की। तो यहाँ पर कॉस्ट कटिंग के लिए थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ किया गया है। अगर मेटल की फ्रेम होती तो ये फ़ोन और भी ज़्यादा ड्यूरेबल होता और इन हैंड फीलिंग भी प्रीमियम क्लास की होती, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये फ़ोन प्लास्टिक की फ्रेम के साथ आता है, तो ये चीज़ आपको बताना ज़रूरी था। साथ ही साथ ये फ़ोन की थिकनेस 8.5 mm और वेट की बात करें तो 184 ग्राम, यानी कि लाइट वेट फ़ोन इसे आप बोल सकते हैं। फ़ोन के कलर्स की बात करूं तो ये फ़ोन इंडिया में 3 कलर्स के साथ लॉन्च होने की उम्मीद है, डार्क ब्लू, वाइट एंड रेनबो। चौथा जो रीज़न है वो है इस फ़ोन की बैटरी और चार्जिंग स्पीड। ये फ़ोन में आपको 4500 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी और साथ में 65 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग, यानी कि ये फ़ोन सिर्फ 15 मिनट में 55% जितना चार्ज हो जाता है और 0 to 100% 36 मिनट में फुल चार्ज हो जाता है। एक चीज़ आपने नोटिस की होगी, जो भी फ़ोन बड़ी बैटरी के साथ आते हैं वो फ़ोन मोटे हो जाते हैं, यानी कि वजन में भारी रहते हैं। लॉन्ग रन में वो फ़ोन इतने कंफर्टेबल नहीं रहते। तो यहाँ पर Realme ने 4500 mAh की बैटरी के साथ 65 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग दे रखी है। तो ये जो कॉम्बिनेशन है वो मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि फास्ट चार्जिंग लाइफ को बहुत ही कन्वीनियंट बना देती हैं। सिर्फ 15 मिनट में 55% चार्ज हो जाता है, तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। पांचवा जो रीज़न है वो है इस फ़ोन के कैमरास। यहाँ पर आपको रियर साइड पर क्वाड कैमरास का सेटअप देखने को मिल जाएगा। 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर। यहाँ पर मुझे एक चीज़ की कमी लगी, अगर Realme ने 2 मेगापिक्सल का जो मैक्रो लेंस है वहाँ पर 8 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस दे दिया होता तो ये फ़ोन वाकई में कैमरा सेंट्रिक स्मार्टफोन हो जाता। इसके अलावा फ्रंट साइड पर सेल्फी कैमरा 32 मेगापिक्सल का है। बाकी दोस्तों, जैसे ही ये फ़ोन इंडिया में लॉन्च हो जाता है तो मैं आपको प्रॉपर तरीके से कैमरा रिव्यू देने की पूरी कोशिश करूँगा। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इस फ़ोन की 4 ऐसी चीज़ें जो मुझे पर्सनली अच्छी नहीं लगी। सबसे पहली चीज़ 3.5 mm ऑडियो जैक का ना होना। जी हाँ दोस्तों, इस फ़ोन में आपको 3.5 mm ऑडियो जैक देखने को नहीं मिलेगा। इसके पीछे का जो रीज़न है, मेरे अकॉर्डिंग फ़ोन की थिकनेस को कम करने के लिए शायद Realme ने 3.5 mm ऑडियो जैक को रिमूव कर दिया है। आई होप जब ये फ़ोन इंडिया में लॉन्च हो तो Realme को 3.5 mm ऑडियो जैक दे देना चाहिए। दूसरी चीज़, ये फ़ोन में आप मेमोरी कार्ड को नहीं लगा सकते, सिर्फ ड्यूअल सिम का सपोर्ट मिलेगा। तीसरी चीज़, सेंटर में जो प्लास्टिक की फ्रेम दी गई है उसकी जगह पे मेटल की फ्रेम होती तो ये फ़ोन और भी ज़्यादा ड्यूरेबल होता और साथ ही साथ इन हैंड फीलिंग भी टॉप क्लास की होती। चौथा जो रीज़न है वो शायद किसी के लिए कॉन्स भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता, जो कि हैं इस फ़ोन की प्राइस।
काफी सारे लोग ये सोच रहे हैं ये फोन की प्राइस 20,000 से नीचे होगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। ये फोन के बेस वेरिएंट की प्राइस 25,000 रुपये होगी, क्योंकि रियलमी ने इस फोन में कुछ ऐसे फीचर्स ऑफर किए हैं जो फ्लैगशिप लेवल के हैं, जैसे कि डिस्प्ले, प्रोसेसर, चार्जिंग स्पीड। बाकी दोस्तों आप बताइए नीचे कमेंट सेक्शन में क्या आप इस फोन के लिए एक्साइटेड हैं या नहीं, और रियलमी को कंपटीशन को देखते हुए इस फोन की क्या प्राइस रखनी चाहिए। नीचे कमेंट सेक्शन में आपकी वैल्यूएबल फीडबैक जरूर से बताना, क्योंकि आपकी वैल्यूएबल फीडबैक बहुत ही ज्यादा मैटर करती है। उम्मीद है आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प मिली होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, साथ में प्रेस कीजिए बेल आइकन को ताकि आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना और अपने चाहने वालों का।